নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 16 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे, 26 से 32 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.16.26 to 32, 26 नंबर श्लोक। तो कल हम लोग ने क्या देखा? कल देखा कि चतुष कुमार को एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ है कि उन लोग गलती किया है। नो दे फेल्ट दैट दे हैव मेड मिस्टेक्स एंड उन लोग भगवान को, अगर आप 25 नंबर श्लोक देखे तो उसमें बोल रहे हैं कि ओ लॉर्ड, व्हाटएवर पनिशमेंट यू विश टू अवॉर्ड दिस टू इनोसेंट पर्संस और आल्सो टू अस, जो भी आप दंड देना चाहेंगे वील एक्सेप्ट विदाउट डुप्लिसिटी, दे सकते हैं। हम लोग को पता चल रहा है कि वी हैव क्रश्ड टू फॉल्टलेस पर्सन। हम लोग ने दो व्यक्ति को श्रापित किया, गलती किया, उनका उतना कुछ गड़बड़ नहीं था, गलती नहीं था। तो उन लोग को रियलाइजेशन हुआ चतुष कुमार को। तो ये सब सुनकर भगवान क्या बताते हैं? 26 नंबर श्लोक सब रिपीट कीजिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपाद्य साध्य, एतो सुरेतर गतिं प्रतिपाद्य साध्य, ब्रह्म समृत समिधि अनुबद्ध योगौ, ब्रह्म समृत समाधि अनुबद्ध योगौ, भूय सका समुपयस्यत असौ यौवः, भूयो सकाशमुपयस्य असौ यौवः, तापो मयैव निमितस्तदवेत विप्रः, तापो मयो निमित्तस्तदवेत विप्रः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। O Brahmanas, know that the punishment you inflicted on them was originally ordained by me. क्या लिखा है सुषमा माता जी? हमारे से ही। हे ब्राह्मणों, यह जान लो, तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। निश्चित किया गया था माने ये आयोजन किया गया था। इसमें तो निश्चित लिखा प्रभु जी। इसका क्या अर्थ होता है हिंदी में? माने भगवान की योजना नहीं थी, योजना तय किया हुआ था प्रभु जी, पहले से तय किया हुआ था। ये भी वही परीक्षित महाराज जैसा केस भगवान क्लियर कर दे रहा है तात्पर्य। श्री भक्त, हाँ बोलो करबी माता जी। साउंड 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 माइक सामने रखो, माइक सामने। ক্রোধের দ্বারা উৎপন্ন মনের একাগ্রতার দ্বারা তারা আমার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবে। মানে ক্রোধের দ্বারা বলছে কেন? तो हिरण्यकशिपु আর হিরণ্যাক্ষ রাবণ এরা কি সব ভগবানকে খুশি খুশিতে আচ্ছা ওদের দ্বারাই তো সব हिरण्याक्ष को राग क्या था, गुस्सा क्या था? हिरण्यकशिपु को गुस्सा था कि मेरा छोटा भाई को मार दिया विष्णु ने, है ना? और
उसी तरह रावण को क्या गुस्सा था, कौन बता पाएगा? Why was he angry about रामचंद्र? मेरे भाई कुंभकर्ण को मारा और मेरी बहन का नाक काट दिया। नाक काट दिया था। मेरी बहन का बेइज्जती कर दिया। खरदूषण को उनके समान बलवान खरदूषण को मार चुके थे। एकदम। उसी तरह द्वापर युग में कौन था? द्वापर युग में किस रूप में आया था? शिशुपाल दंतवक्र। दंतवक्र। शिशुपाल को क्रोध क्यों था? क्यों था? क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा मारा जाना चाहिए था। हाँ, वो तो एक है। और दूसरा वो छोटे से उससे ईर्ष्या करते थे। शिशुपाल कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। हाँ, तो गुस्सा तो था ही। प्लस ये रुक्मिणी क्या विवाह किनसे करने का तय किया था? शिशुपाल से। हाँ, अहम मौका पर लेके चला गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तात्पर्य, श्री भगवान ने कहा कि मुन क्या स्टोरी है प्रभु जी? दंतवक्र का हमको भी याद नहीं आएगा। अभी भागवतम में, अभी मॉर्निंग में जो भागवतम चल रहा है, सॉरी मंदिर में जो भागवतम चल रहा है, दंतवक्र आएगा एक्चुअली, उसी के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट रिमेम्बर मच। किसी को मालूम है दंतवक्र का स्टोरी? 100 गलती माफ करने के लिए बोलते हैं। 100 गलती माफ वो जन्म के समय बुआ पे लड़के लगते हैं। वो तो शिशुपाल है माता जी। वो तो शिशुपाल को 100 गलती माफ करने के बाद वो फिर मार देते हैं। दंतवक्र का किसी को स्टोरी मालूम है? हिरण्मय गौरांग प्रभु? नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है। तात्पर्य, श्री भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था, उसकी योजना स्वयं श्री भगवान द्वारा बनाई गई थी। श्री भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में श्री भगवान के भक्तों को श्राप देने के पीछे एक योजना थी और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी श्री भगवान युद्ध करने की इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा। उनका क्वालिटी कैसा है? साउंड क्वालिटी सब सुनाई दे रहा है सबको? साउंड क्वालिटी मुझे सुनाई दे रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है कुछ? क्योंकि साउंड क्लियर है? ओके, कंटिन्यू माता जी। कोई प्रॉब्लम है प्रभु सुनने में? नहीं, आई डोंट नो, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, बट बाकी को पूछना भी चाहिए, क्योंकि कुछ भक्त लोग मैसेज कर रहे हैं, साउंड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। या कंटिन्यू। ओके। कभी कभी श्री भगवान युद्ध करने की इच्छा करते हैं। श्री भगवान में भी युद्ध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता है? चूंकि श्री भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं। इसीलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। Therefore, he sometimes comes to this material world as an incarnation in order to manifest his fighting spirit. तो किस रूप में आया भगवान? फाइटिंग स्पिरिट को संतुष्ट करने के लिए। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड आया है। हाँ, मैं प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दीजिए पहले। क्या पूछे प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो भगवान ने किस रूप में आया, अवतार लिया? अपने राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। राम के रूप में फाइटिंग स्पिरिट के लिए। रावण से लड़ाई हुआ था तो प्रभु जी। तो हुआ था परशुराम जी, जिन्होंने क्षत्रियों को मारा था। यस, वेरी गुड। नरसिंह देव, यस माता जी। और नरसिंह भगवान कृष्ण भी, क्योंकि चाणूर मुष्टि कंस के साथ तो लड़ा था। वराह भगवान भी, वराहदेव हिरण्याक्ष के साथ यार।
आगे तो ये सभी सच में अवतार में कुछ न कुछ राम ये राम जी नहीं आए हैं बहू जी? सभी अवतार में नहीं है प्रभु। जैसे आप देख सकते बड़ा ये वामन देव में क्या हुआ था, फाइटिंग ब्राह्मण, बटू ब्राह्मण। फिर कुर्म में तो कुर्म अवतार में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ सचिन आती है। मत्स्य अवतार में भी राम युद्ध नहीं हुआ। हाँ राम अवतार में तो होगा, रावण से फाइटिंग किया। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, यहाँ पे ये उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। उद्भट अधिकारी कौन है? उद्भट अधिकारी है। कहाँ लिखा है ये बात? तो ग्रंथकारों को कहते हैं। ग्रंथकार जैसे कोई भी, चाहे कवि में हो चाहे वो गद्य में हो, जो लिखते हैं। कहाँ से शशि माता जी लाइन? बैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे ये एक योजना थी। हाँ मिल गया, और उनकी मिल गया। Without the Lord's sanction, nothing can happen. It is to be understood that there was a plan in cursing of the Lord's devotees in Vaikuntha, and his plan is explained by many stalwart authorities. Stalwart माने बहुत जो stalwart personality माने एक तो बढ़िया भक्त हैं, और जो जैसे शिल प्रभुपाद माने बड़ा अथॉरिटीज इसको एस्टेब्लिश करते कि ऐसे ही श्रापित नहीं हुआ, भगवान का योजना था। बड़े अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर रहे, सैंक्शन कर रहे, स्टॉलवर्थ। ठीक है। हिंदी में क्या? उद्भट। हाँ, उद्भट अधिकारी। और बंगाली में क्या है करबी माता जी? এবং সেই পরিকল্পনাকে বহু মহান আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন। हाँ, ये तो और एकदम बेस्ट है एक्चुअली। बहु महान आचार्यगण विश्लेषण करेছেন, मींस एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भगवान की योजना था, ऐसे नहीं हो गया श्रापित। आगे। लेकिन उद्भट का माने तो कुछ ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, हमको हिंदी उतना वर्ड्स आई डोंट नो। ग्रंथकार जो बड़े ग्रंथ लिखते हैं। महामंदिर में आते जी, आपका साउंड ठीक कीजिए, नहीं तो आप जो भी आवाज नहीं समझ में आ रहा। आप एक काम ग्रंथकार आपको ना एक बार रिकॉर्डिंग देखना चाहिए कि आपका साउंड कैसा आता है, फिर आपको पता चलेगा। मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। यू शुड सी योर रिकॉर्डिंग। अभी 15:22 बज रहा है, यानी 3:22 को ना रिकॉर्ड चला के देखिएगा कि आपका साउंड कैसा आ रहा था। वन शुड सी, अदरवाइज वो लगेगा कि तो ठीक चल रहा है तो कोई बात नहीं। आप सबको, लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे बोल रहे हैं क्या, साउंड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं लेकिन कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कहा गया है कि श्री भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब श्री भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु के साथ युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए क्योंकि इस जगत में श्री भगवान की लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती है, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा कोई भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से श्री बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया कि श्री भगवान को जब युद्ध करने की इच्छा होती है तो उनको भूमि पर अवतार लेना पड़ता है। और जगह कहा गया जैसे भूमि पर माने जड़ जगत में आना पड़ता है। हाँ, जड़ जगत में आना पड़ता है। और गीता में भी कहा गया है कि जब धर्म की हानि होती है तो उसकी पुनर्स्थापना हेतु भगवान को जन्म लेना पड़ता है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हो गई। उनको तो मारने की बात तब आती है जब किसी को मतलब धर्म को स्थापना करने में बाधा आ रही है, उसके द्वारा कुछ अनिष्ट किया जा रहा है तो वो आते हैं। लेकिन युद्ध करने की इच्छा कहाँ तक संगत है? बाधा नहीं है एक्चुअली। आई सी दिस इज एज नॉट ऑपोजिट बट सप्लीमेंट्री। दोनों एक साथ हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बात में पूरक है, बात ठीक है। लेकिन
उनकी इच्छा युद्ध करने की तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रजोगुण के प्रवर्तक नहीं है। नहीं, रजोगुण में तो नहीं है भगवान, शुद्ध सत्वगुण में है। लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे हम लोग को भी कभी कभी आई डोंट नो युद्ध तो करने का इच्छा नहीं होता है, बट आई डोंट नो हो सकता है किसी किसी को, तो वैसे भगवान का भी होता है। और एट द सेम टाइम अरे ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमारा भक्त लोग को, चलो इनको विनाश कर देते हैं एक साथ। तो साइमल्टेनियसली एक तीर में दो शिकार हो जाता है, वही है, मल्टीपल एजेंडा लेके आते हैं। वो कारण वही होता है कि उसको नष्ट करके हम धर्म की स्थापना करेंगे या ऋषि मुनियों को बचाएंगे। एट द सेम टाइम थोड़ा हाथ भी खुजला रहा है, तो थोड़ा हरे कृष्ण। यस, ओके आगे। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह श्री भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने हेतु उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने हेतु आए थे और संयोगवश द्वारपालों को श्राप दे दिया। श्री भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं पा रहती, इसी तरह सुरजनों भक्त गणों को असुर जन या नास्तिक परिवार में जाने हेतु मुनियों द्वारा श्राप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु यह केवल दिखावा होता है। छम्त युद्ध समाप्त होने के बाद भक्त तथा श्री भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है, किंतु श्री भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस भौतिक जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे श्री भगवान की योजना रहती है। हरे कृष्ण। उदाहरण तो वैसे लिखता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी नास्तिक के, वो वाला लाइन फिर से पढ़िए। लेकिन किंतु श्री भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस भौतिक जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हरे कृष्ण। उदाहरण दीजिए। उपदेश को तो बहुत दे सकते हैं आप, नारद मुनि, प्रभुपाद जी, इन लोग आए हैं प्रचारक के रूप में, उपदेश के रूप में। और नास्तिक रूप में भगवान और या भक्त कौन आए हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? भगवान बुद्ध। वेरी गुड, वेरी गुड। वेदों का खंडन करने बोला सबको। और मायावाद कोई प्रचार किया? शंकराचार्य। हाँ, तो शिव जी था। तो शिव जी शंकराचार्य रूप में आकर मायावाद प्रचार किया। ठीक है, आगे। उदाहरण, श्री भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया, ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। आप में से कौन कौन को योजना मालूम है? क्या योजना था बुद्ध भगवान का? क्यों बोला कि भगवान नहीं है? हाथ उठाइए, गूगल हाथ। किनको मालूम है? बहुत बार हम लोग क्लास में आलोचना की है। सिर्फ एक ही वक्त को मालूम है, 2 3 बस, बाकी लोगों को मालूम नहीं है क्यों बुद्ध भगवान आए। विजय गौरांग प्रभु को मालूम नहीं है? सुषमा शर्मा माता जी को मालूम नहीं है क्यों आए? इंद्रावती माता जी, क्लास में कितना बार हम लोग आलोचना किया? यस, पिंकी माता जी। यस प्रभु जी, वो वेद और पुराण का इंसान गलत फायदा उठाने लगा था और बहुत ज्यादा हिंसा करने लगा था।
सब शास्त्रों का नाम पे वो लोग पशु बलि ये चीज वो चीज बहुत उल्टा सीधा काम होने लगा था। इसीलिए भगवान बुद्ध के रूप में आके एकदम खंडन कर दिए कि उसको मत देखो, उनका कोई चीज मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्म। अगला श्लोक 27 नंबर। ठीक है, तो भगवान ने अनुवाद एक बार फिर से पढ़िए। भगवान ने एक ही श्लोक बोला, ठीक है, ये श्लोक 26 नंबर। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु तो भगवान ने जब बोला था कि वो मूल रूप से मेरे ही द्वारा हुआ था, तो सोचिए चतुष कुमार को कितना शांति मिला होगा। ओह, थैंक गॉड हमने खुद ने नहीं किया, भगवान ने करवाया। आगे। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। But they will firmly unite with me in thought through mental concentration intensified by anger. Oh, excellent, प्रभुपाद ने words choose किया। But they will be firmly united with me. मेरे साथ फिर एक हो जाएंगे। कैसे? In thoughts, सोच में। Through mental concentration, हमारे बारे में ही सोच में। कंस हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचता था ना, अरे वो आ गया, अरे मार देगा, अरे मार देगा, अरे आकाशवाणी सही हो जाएगा। इंटेंसिफाइड बाय एंगर, गुस्से में भी था। हे बकासुर, हे अगासुर, आओ जाओ मारो उसको जाकर। इस तरह से जय विजय भगवान के बारे में सोच में ही समानता रहेगा, यूनाइटेड रहेगा। टू गुड। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। बस ये एक ही श्लोक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी ये जो घटना घट रहा है ये वैकुंठ के द्वार में घट रहा है, लेकिन चंदा माता जी ये सब घटना कौन किसको बोल रहे हैं, ये स्टोरी? शशि माता जी, ब्रह्मा जी प्रभु जी। किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? इट्स सो सिंपल। मुनि कुमार ना 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 ना, नारद मुनि को। नहीं नहीं नहीं, कौन है ब्रह्मा जी के पास? प्लीज हेल्प कीजिए। देवता लोग को प्रभु जी, देवताओं लोगों को। हाँ भूली मत। तो ब्रह्मा सब कंप्लेन किया था लाइट नहीं है, ये दीदी के गर्भ में ये कुछ असुर है, इसको मारना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोला नहीं 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 रुको, भगवान का योजना ही है सब, तुम मत मारो, भगवान आकर मारेगा। ठीक है, तो अगला श्लोक 27 नंबर। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् वैकुण्ठं तत् अधिष्ठानम् विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्। ब्रह्मा ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं प्रकाशित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि और इस श्लोक से पुष्टि की गई है, श्री भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण। कौन किसको श्लोक मालूम है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो और एक ब्रह्म संहिता में भी इसके लिए कौन सा श्लोक आप बोलेंगे? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल। सदुज्ज्वल, सदुज्ज्वल माने
सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। हम लोग का प्लेनेट के लिए चाहिए ना, सन चाहिए, मून चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, घर घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर होगा। सद उज्ज्वल नहीं है, लेकिन भगवान के जो धाम है, भगवान के शरीर से उज्ज्वल हो जाता है। तात्पर्य आगे। यह कथन सूचित करता है कि वहां के सारे ग्रह स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र हैं। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक में चला जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक में लौट गए। हरे कृष्ण। क्लियर है। अगला श्लोक 28 नंबर। भागवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजाग्मु प्रमुदिता संसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। मुनियों ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा वैष्णव के दैवी ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। Extremely delighted at learning of the divine opulence of the Vaishnava। वैष्णव होने का क्या ग्लोरी है, डायरेक्ट भगवान से सुना इन लोग। प्रभु जी, वैष्णव की दैवी ऐश्वर्य क्या चीज हुआ? यानी ऐश्वर्य सोचिए, डिवाइन, देवी माने डिवाइन, माने दिव्य, दिव्य। मीन कीजिए अशोक प्रभु, देवी माने दिव्य ऐश्वर्य। वैष्णवों का दिव्य गुण सुनकर डायरेक्ट भगवान से डाउनलोड होगा। ओके प्रभु जी। जैसे एक श्लोक है ना, देवी एष गुणमयी। यस प्रभु। तो डिवाइन, ये जो आपका डिवाइन मम माया दुरत्या, ये जो आपका माया शक्ति है, बहुत कठिन है पार होना। यस अशोक प्रभु। म्यूट में है प्रभु। नैसर्गिक उपलब्धि जिसे बोलते हैं। कहाँ है लिखा है? थोड़ा हमको बताइए, फिर हम बता देंगे। ना दैविक जो आप बोले, नी साइंस, हाँ, स्पिरिचुअल, डिवाइन, नी साइंस, नैसर्गिक, एक ही वर्ड है, पर एक ही मीनिंग है। सॉरी, तात्पर्य। अब भी हिंदू मंदिरों में श्री भगवान की प्रतीक्षा करने की सम्माननीय प्रथा है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्च विग्रह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। हरे कृष्ण। तो वैसे बनाते हुए वैसे ही कि परिक्रमा करने का जगह छोड़ देता है। सो भक्तों का भी परिक्रमा करना चाहिए, वैष्णव का भी परिक्रमा करना चाहिए, फिर तुलसी महारानी का भी परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करते हैं, है ना। फिर और क्या क्या परिक्रमा करते हैं, याद आ रहा है? जल्दी बताइए सब। फिर मंदिर का परिक्रमा होता है, विग्रह का परिक्रमा होता है, डेड बॉडी का भी परिक्रमा होता है। हाँ, उनको डेड बॉडी नहीं देखकर, उनको वैष्णव देखकर परिक्रमा करते वैष्णव देखते हैं। और कोई तुलसी महारानी तुलसी महारानी का परिक्रमा होता है। यस, गौ माता का भी कर सकते हैं परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा प्रभु जी। गोवर्धन परिक्रमा बोल दिया। और अयोध्या का प्रभु परिक्रमा होता है, 14 कोस का। हाँ, करेक्ट। श्री क्षेत्र परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा। यस, पंढरपुर हर देवता के जगह पर होता है। लेकिन मेनली देखिए, वो तो अलग परिक्रमा हो गया, नवद्वीप मंडल परिक्रमा। परिक्रमा, यहाँ परिक्रमा माने इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमएम्बुलेशन, माने गोल गोल और क्लॉकवाइज करना है, सबको मालूम है। तो गणेश जी शिव जी का किए थे ना, त्रिलोक का दर्शन, त्रिलोक का मतलब राउंड करके आप अपने पिताजी का,
शिव जी का राउंड कर लिए थे। कार्तिकेय पूरा घूमने गए, वो उन्हीं को कर लिए थे। अगला श्लोक 29 नंबर। भगवान अनुगवाः यातं माभैष्टमस्तु सम् ब्रह्मतेजसमात्वपि हन्तुं नेच्छेमतं तुमे। तब श्री भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के श्राप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रयुक्त इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। और एक बार। तब श्री भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। प्रयुक्त इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। भगवान बताए नहीं कि बात तुम लोग को भेज रहे हैं एक्चुअली लड़ने के लिए। प्रभु तुम लोगों की जय हो क्यों बोले? दोनों लोग मारे गए थे। अब भगवत धाम आएंगे दोबारा, उसी लिए क्या तुम लोग की जय हो लिखा है क्या? हाँ, भगवान जी बोल रहे हैं। ऑल ग्लोरीज टू यू अनटू यू। अच्छा, तुम लोग की जय हो। भगवान की सेवा में लगने वाले हो, हमारे सेवा में लगने वाले हो, जाओ। दोबारा डरो मत। डरो मत क्यों बोला? इधर आने के लिए लोग पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं ना। हाँ, कुछ अभी इतना अच्छा पोस्ट में था, वैकुंठ में था द्वारपाल बनकर। अभी भगवान आकर बोला कि हमारा योजना है। भगवान जाने क्या योजना होगा उनका। अभी भेज दिया जड़ जगत में। डर तो जाएंगे कोई भी ना। तात्पर्य जैसा कि श्लोक 26 के संबंध में बतलाया गया है कि जितनी भी घटना घटी थी, उन्हें श्री भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते। ना ही श्री भगवान अपने 2 द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे। ना वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां से वापस आ सकता है। इसीलिए इन सारी की सारी घटनाओं की योजना स्वयं श्री भगवान द्वारा भौतिक जगत में अपनी लीलाओं को संपन्न करने हेतु ही की गई थी। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया है। अन्यथा केवल ब्रह्म श्राप के कारण वैकुंठ के निवासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। श्री भगवान और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि वैकुंठ में कोई ब्राह्मण ने श्राप दे दिया किसी को। और उदाहरण है कोई? बताइए। गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में कोई किसी को श्राप दे दिया और कोई है? श्री भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। श्री भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं, वह भक्त कभी पतित नहीं होता। यही इस घटना का निष्कर्ष है। हरे कृष्ण। A devotee once accepted by Lord can never fall down. That is the conclusion of this incident. अगला श्लोक। एतत् पुरेव निर्दिष्टम्। सब बोलिए। रामया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारि दिशन्ति मयि उपारते। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी ने पहले ही बतला दिया था। वह अति क्रुद्ध थी, क्योंकि जब उसने मेरा धाम छोड़ा और फिर वापस लौटी, तब तुमने उसे द्वार पर रोक लिया था जब मैं सो रहा था। This departure from Vaikuntha was foretold by Lakshmi, the goddess of fortune. She was very angry because when she left my abode,
and then returned, you stopped her at the gate while I was sleeping. The departure from Vaikuntha was foretold by Lakshmi, the goddess of fortune. She was very angry because when she left my abode and then returned, you stopped her at the gate while I was sleeping. कौन बोल रहा है किनको? भगवान जय विजय को बोल रहे हैं. शायद उन्होंने एक बार पूर्व में लक्ष्मी देवी को भी रोका था. हाँ, तो फिर लक्ष्मी देवी ने जाकर कंप्लेन किया किनको? भगवान को. प्रभु ये तो इसी तरह हुआ जो भौतिक जगत में होता है, पत्नी का कंप्लेंट वो क्या याद, सुबुद्धि राय याद आ गया क्या? सुबुद्धि राय. हाँ, उसकी पत्नी बोली कि उसको जान से मार दो. अभी एक्चुअली सुबुद्धि राय से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, मेरा गलती है. लेकिन यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी का वार्तालाप. दिस डिपार्चर फ्रॉम वैकुंठ वाज फोरटोल्ड बाय लक्ष्मी. इनको बाहर कर दो, हमको रोक दिया. द गॉडेस ऑफ, पर ये भी जय विजय क्यों लक्ष्मी देवी को क्यों रोकेगा? आई डोंट नो. वो भी तो वैकुंठ में है, तो कोई रासलीला में प्रवेश कर रहा है तो रोक दिया तो अलग बात है. ये तो वैकुंठ में प्रवेश कर रहा है. ये शशि माता जी क्यों रोक दिया बताइए लक्ष्मी को? प्रभु जी, उन्होंने लक्ष्मी देवी धाम क्यों छोड़ी थी? काम था शायद, कोई किसी ने लक्ष्मी देवी का पूजा करना था, जाकर दे के आना पड़ा उनको. छेरा पंचमी वाला घटना तो नहीं है. She was angry because she left my abode and then she returned. आज ही हुआ था. You stopped her at the gate while I was sleeping. अगला श्लोक 31 नंबर. मयि संभ्रम योगेन मयि संभ्रम योगेन निष्क्रिया ब्रह्म हेलनम् निष्क्रिया ब्रह्महेलनम् प्रत्यक्ष्यतं निकासं मे प्रत्यक्षं निकासं मे कालेनाल्पीयत पुनः श्री भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों बैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया. क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करके पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत कम अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे. क्रोध में क्या लिखे? क्रोध में, अच्छा प्रभु म्यूट कीजिए. क्रोध में योगाभ्यास द्वारा क्रोध में तुम ब्राह्मणों की योगाभ्यास. ओके. तुम ब्राह्मणों के अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत कम अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे. तात्पर्य? श्री भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्रह्म शाप से मुक्त हो जाएंगे. शील मध्वा मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप, जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निर्वारित हो सकता है. हरे कृष्ण. तो एक्चुअली जय विजय भक्ति योगी करेगा. क्रोध करेगा भगवान के ऊपर, लेकिन भक्ति योगी करेगा. क्यों? दो कारण के लिए. एक तो भगवान का योजना था, दूसरे वो तो एकदम नित्य भगवान के पार्षद है जय विजय. तो ये थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, भक्ति योग में भगवान के प्रति एंगर, क्रोध. आगे आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे इसके ऊपर रहेगा. आगे मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है. रस 12 है. प्रथम प्राथमिक, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण. 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी इसकी गणना भक्ति योग के अंतर्गत की जाती है, यदि उनका प्रयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाए. दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित है. यदि कोई किसी तरह से
किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 15 में वर्णन हुआ है। कामम क्रोधम भयम। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। इसी तरह कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि श्री भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अति शीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है कि विष्णु भक्त स्मृतो देवा आसुरो। इसके बाद प्रभु आप पढ़िए। भगवान श्री विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं, जबकि अभक्तगण असुर कहलाते हैं। किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं, यदि वे श्री भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में श्री भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह भी मेरा चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। आगे किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा। यस विश्वनाथ जी। माता जी म्यूट है। माता जी म्यूट है। जो 12 रस है उसमें 5 प्राथमिक और 7 गौण रस दिया प्रभु, कौन कौन से हैं? 5 प्राथमिक मालूम है सबको। हाँ। 7 गौण में क्या क्या है? भयानक, रुद्र, रौद्र, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस भी प्रभु आएगा इसमें? नहीं, श्रृंगार रस तो 5 मुख्य में आएगा। उसमें 5 में आ जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। 7 होगा आपने। विभत्स, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, अद्भुत। भौतिक ग्रहों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र श्री भगवान विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीत से नहीं अपितु क्रोध में भी करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्त गण सदैव श्री विष्णु का चिंतन करते हैं, वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च प्रकार का चिंतन है। इस युग में भगवान श्री विष्णु का चिंतन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा किया जाता है। श्रीमद् भागवतम के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई श्री कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है, तो यह विशेष योग्यता श्री विष्णु या श्री कृष्ण का चिंतन करना उसके सारे पापों को धो डालता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, तो इससे अच्छा तो श्री कृष्ण का चिंतन ही कर ले, सबसे बढ़िया कि सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही लोग देवी देवताओं के बीच में क्यों जाते था? एकदम। वो जो नेगेटिव चिंतन करे, वो नेगेटिव करते करते जो भगवान के जितने शत्रु रहे हैं, तो उनका चिंतन तो वो क्रोध में ही किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि उनके हाथों ही मारे गए। नहीं, सब हाथों में नहीं मारा गया। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कौरव के पक्ष में लड़ा, उन लोग को भी मुक्ति मिला, ब्रह्म ज्योति मुक्ति मिला, लेकिन सब तो भगवान के हाथ में से नहीं मारा गया, पांडव से मारा गया। लेकिन भगवान के समक्ष तो हुआ है। ओके, आज का अंतिम श्लोक 32 नंबर।
ध्वस्त्वाव आदिश्य भगवान द्वास्थो अदिश्य भगवान भूषणम विमान श्रेणी भूषणम सर्वविषाय या लक्ष्म्या सर्वतिष्ठाय लक्ष्म्या दुष्टं स्वं धिष्ण्ययम् आविशत् जुष्टं त्वयं भीषणं बैकुंठ के द्वार इस प्रकार बोलकर श्री भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्व परिसंपत्ति तथा चमक दमक रहती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि सारी घटनाएं बैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः बैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे बैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वो लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से बैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था। वे वापस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक है। किसी का कोई प्रश्न है? फर्स्ट पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु। भगवान श्री विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम है। जो यह जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि से ज्ञात है, और जो यह समझते हैं कि श्री विष्णु तथा श्री कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णव के रूप में श्री विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम। जीवन का लक्ष्य श्री विष्णु को समझना है। श्रीमद् भागवतम में भी अन्यत्र इसकी पुष्टि हुई है। मूर्ख लोग या ना जानते हुए भी श्री विष्णु की पूजा के परम पात्र हैं। इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों का सृजन करते हैं, अतएव वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। Foolish people, not knowing that Vishnu is the supreme worshipable object, create so many worshipable objects in this material world and therefore they fall down. एक बार अनुवाद पढ़िए। यस प्रभु। बैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर श्री भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है।